सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। घर में नमी भी हो जाती है, इसकी वजह से आपके बहुत अंदर ही अंदर आपके इंसेक्ट्स डेवलप होते हैं। और डॉक्टर साहब एक मसला ये भी है कि एक इंसेक्ट्स आपको नज़र नहीं आते। आप रात में बेडशीट चेंज करके सोएं, सब क्लीनिंग करके सोएं, स्प्रेस करें, आप कुछ भी कहते हैं लिक्विड कॉयल जलाएं, कुछ भी जलाएं, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इंसेक्ट बाइट्स के निशान होते हैं, स्पेशली बच्चों के पूरी बैक या लेग्स पे बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपने घर में कमरे में बच्चों को, बहुत से बच्चे होते हैं एटॉपिक बच्चे कहलाते हैं, उनके अंदर एलर्जी ज़्यादा होती है, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा एलर्जी होती है। जब भी उनको मच्छर काटेगा उनको एलर्जी ज़्यादा होगी, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, उससे एटॉपिक बच्चा कहते हैं, जिसके अंदर IgE लेवल बढ़ा होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन E लेवल बढ़ जाता है। ये नॉर्मली होता है, एटॉपिक चाइल्ड कहलाता है। उसमें एक्जिमा भी ज़्यादा कॉमन होता है और यह इंसेक्ट बाइट भी ज़्यादा कॉमन होती है। उसमें सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, मैं सबसे पहले पेरेंट्स को कहता हूँ जाके नेट लगाओ, अपने कमरे को पहले जाली लगाओ जिसमें मच्छर नहीं आ सके। सही। सबसे पहले। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, वो एक टोकरी नुमा वो वाला जाली होती है। अब वो ज़माना चला गया है, अब वो मच्छर भी होशियार हो गए। वो जब जाली हटती है वो अंदर एंटर होते हैं। नहीं, मच्छर होशियार भी हो गए और ढीठ भी हो गए, रेजिस्टेंस आ गया ना बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे चेंजेस आ रही हैं वो उनका रेजिस्टेंस डेवलप होता चला जा रहा है। तो सबसे पहले तो नेट लगाइए, फिर एक्सपोज एरिया जो है आपका, एक्सपोज पोर्शन जो है बच्चों का, वो ढकें, उसको ढकना है आपको। मॉस्टवेल, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अगर इन्फेक्शन हो जाता है और एलर्जी कर रहा है, अगर जिन बच्चों को एलर्जी हो जाती है वो बच्चे डेवलप नहीं हो पाते। वो जब रात को सोएंगे वो स्क्रैच करेंगे, हो जाएंगे, वो रात को सो ही नहीं पाएंगे, उनकी ग्रोथ में फ़र्क आ जाएगा। तो उनको एंटी एलर्जी देना पड़ता है। अगर खुदा ना करे इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। और एक मैं सिंपल सी क्रीम का भी नाम बता देता हूँ, क्यों नेचुरली बेचारे सब लोग होते हैं, अगर इन्फेक्शन हो गया है तो फ्यूसिडिन क्रीम लगा लें सबसे पहले। जी हाँ। और बच्चे बड़े हैं, अकॉर्डिंगली उनको एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर इन्फेक्शन है तो किसी अपने जनरल प्रैक्टिशनर को दिखा लें, वो एक सिंपल एंटीबायोटिक दे देगा। नहीं तो उसमें बेस्ट चीज़ है कि एंटी एलर्जी कम से कम है ना, कोई भी एंटी एलर्जी 1/4 में कम से कम एक चाय का चमचा चौथाई वो दे। पहले चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि कवर करें, क्योंकि जैसे वो कहते हैं कि सब हमारे यहाँ तो 10 बच्चे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको एलर्जी है, तो उससे अवॉइड करना है। और सेंसिटिव ज़्यादा होगा वो बच्चा, वो दिस इज कॉल्ड एलर्जी, एक्जिमा हो गया ना उसको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।